पहले नहीं जुड़े। ये तो प्री लॉन्चिंग वाली बात थी जो हम लोग जुड़ गए थे, लेकिन अभी लॉन्चिंग तो अभी होगी, आप भी प्री लॉन्चिंग में ही हो। तो सारे लोग बहुत दमदारी से अच्छे से बढ़िया काम करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मैं कर सकता हूं उसको मैं 100% करने के लिए तैयार हूं। कितना होता है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपना ईमानदारी से हम सारे काम करने के लिए नहीं सोचें, जो कर सकते हैं कम से कम वो करें, वो योगदान हम देते रहें और बहुत आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अपने आप को इस टीम में आकर के, कंपनी में आकर के और इस तरह के ग्रेट मेंटर्स के साथ काम करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। मैं आज मुझे जो कुछ भी है मेरी आईडी पे सब कुछ दिखता है, जैसा भी है ये कैसे है, ये या तो भगवान का आशीर्वाद है या ग्रेट मेंटर्स का एक गाइडलाइन है और या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स का विजन और सिस्टम का सहयोग है। इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। हम लोग, मैं तो सिर्फ जहां था वहां बैठा हुआ हूं और मुझे ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति इतना भी कर ले तो भी कंपनी के सबसे बड़े लेवल पर पहुंच सकता है, जो कि आज हम लोगों को वो लेवल मिला हुआ है। और उस लेवल पे लगातार लगातार एक के बाद एक लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक दिन वो जरूर आए आपके जीवन में जो आपकी आईडी पे भी यूसीए लिखा जाए, आपकी आईडी पे भी अर्जुन अवार्ड हो, आपकी आईडी पे भी टारगेट हर बार क्वालिफाई दिखे, आपके नीचे भी जब आप लिस्ट बनाना शुरू करें तो आज हो सकता है आप अपने सिल्वर की लिस्ट बनाते होंगे, आज हो सकता है आप ग्रुप मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा उनकी लिस्ट बनाते होंगे, लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसा अप्रिसिएशन, ऐसे ही शुभकामनाएं देता हूं आप सभी लोगों को कि एक दिन आप कैपिंग अचीवर्स की लिस्ट बनाएं, एक दिन आप अपने डायमंड्स की लिस्ट बनाएं, एक दिन आप अपने वीनस एंड एबव की लिस्ट बनाएं, एक दिन आप अपने मरकरी की लिस्ट बनाएं, एक दिन आप अपने अचीवर्स की लिस्ट बनाएं। एक दिन आपको ऐसा समय आए कि आपको याद करके नाम लिखने पड़े कि अच्छा ये भी डायमंड है। अच्छा, जब आप अपने फोन को देखें तो फोन में किसी के नाम के सामने टोपाज लिखा हो और आपको पता चला हो कि उसके तो डायमंड सेलिब्रेशन में खड़े हैं आप और नंबर देख रहे हैं निकाल के, तो उसके नाम के सामने लिखा है टोपाज सो एंड सो और आप उसकी डायमंड की रिकॉग्निशन कर रहे हैं, आप तो उसमें चेंज ही नहीं कर पाए। आप अगर किसी की रिकॉग्निशन कर रहे हो और आप ढूंढे मोबाइल में कि इसका तो नंबर ही सेव नहीं है मेरे पास, वो दिन आपकी जिंदगी में आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने साथी और जो बहुत दमदार हैं, जिनका बहुत बहुत मतलब बहुत ही सुझाव, बहुत ही मेहनत और वो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग के ही एक तरह से रोल मॉडल हैं, आप अगर जानेंगे मानेंगे तो मैं उन्हीं को जरूर आपके समक्ष लेके आता हूं और एक एक करके हमारे साथ ही आएंगे, वो भी एक एक 2-2 मिनट अपनी शुभकामनाएं देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ में बुलाते हैं जसवीर जी को। सो प्लीज वेलकम जसवीर जी। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी साथियों को और माँ गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मौका दिया, आज ये बढ़िया दमदार आपने डिजिटल सेलिब्रेशन रखा है और सारे के सारे टाइगर बहुत एक्साइटेड हैं। जब आपकी जुबान से ये शब्द सुनते हैं कि हमने साला रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया तो फिर लगता है कि मामला सही चल रहा है और इसको मेहनत को और बढ़ाया जाए। और अब हम बने इसी चीज के लिए, माँ गुरु जी इसी चीज के लिए तैयार किया आपने हमें। आपकी मेहनत और आपके जो संस्कार हैं उन संस्कारों के हिसाब से काम करे हमारी पूरी सेना। और मुझे खुशी है ऐसे दमदार बब्बर शेर हैं जिन्होंने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है कि माँ गुरु जी के जुबान से ये शब्द आया कि हम लोगों ने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो मैं सभी टाइगरों के लिए जाऊंगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए शानदार मेहनत के लिए, शानदार कमिटमेंट के लिए। और ये गुरुजी एक बात जो मेरे को अभी याद आ रही है, लगातार आपसे बातचीत होती है हमेशा, तो कई बार आप हमेशा बोलते रहते हैं इस चीज को, रिजल्ट डाउन थे तो आपने बोला था कि फिर देखना फिर से दोबारा से वही सारी चीजें होने वाली हैं, फिर से दोबारा वो बाहर आने वाली है। लेकिन कई लोगों में क्या पेशेंस नहीं होता और वो कहीं ना कहीं वो उनका पेशेंस जवाब दे जाता है और दाएं बाएं हो जाते हैं। और माँ गुरु जी आज ये बात आपके जो कथन था वो सत्य हुआ है कि दोबारा से वो बाहर आई है। और ऐसे में कई लोग जो है अपनी औकात दिखा गए, वो मालूम नहीं कहाँ हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज अपनी ईमानदारी को प्रूव करके दिखाया आज वो इस पैनल पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं माँ गुरु जी आपने ये बात बोली थी, अभी पोस्ट भी डाला था कि जब डाल हिलती है तो पक्षी को टेंशन नहीं होती क्योंकि उसको डाल पे नहीं अपने पंखों पे भरोसा होता है। और यही चीज है, माँ गुरु जी अप एंड डाउन तो आते रहेंगे, कभी कभी तो अडानी के भी और रिलायंस के भी और टाटा के भी शेयर डाउन हो जाते हैं। हम और आप तो क्या चीज है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज फिर से अभी हम लोगों ने जंग जीत के दिखाई है कि सब इसका शुभारंभ किया है, दमदारी के साथ टॉप लेवल पे गए हैं।
2022 में भी खूब धमाके हुए हैं, ढेर सारी प्रीमियम गाड़ियां आई हैं, बड़े बड़े लोगों के घर बने हैं। और 2023 में माँ गुरुजी इसका 10 गुना काम होगा। माँ गुरुजी ये वादा है, 10 गुनी गाड़ियां आएंगी, 10 गुने लोगों के गृह प्रवेश होंगे, 10 गुने टारगेट होंगे माँ गुरुजी, और 10 गुने मतलब लोग कैंपिंग पे जाएंगे। और मुझे यकीन है जो टाइगर यहाँ पे बचे हैं ये हमेशा होते रहना चाहिए, छटनी होती रहनी चाहिए। अगर अप ही अप चलता रहेगा तो नकली वालों का पता नहीं चलेगा, कभी कभी डाउन भी जाना चाहिए, जिससे नकली वालों की औकात समझ में आए कि ये सिर्फ ऊपरी ऊपर तौर से ये हाँ जी करने वाला था या असली बंदा था। असली नकली की पहचान कभी भी होती है तो वो कहीं ना कहीं एक टफ टाइम में ही होती है। वो टफ टाइम हम लोगों ने देखा, हमारे लीडर्स ने देखा। मैं रियली में इस बात को कह सकता हूं 2021 का और 2022 का जो समय जो रहा वो कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग का टाइम था। लीडर्स ने क्या कुछ नहीं किया, मतलब उन्होंने अपने आप को जाने के लिए उनके पास में भी लटूरापंती करने का पूरा मतलब उनका राइट्स था। लेकिन रियली में मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने कुछ भी करके बहुतों के बच्चे अच्छे स्कूल की जगह नॉर्मल स्कूल में आ गए। बहुतों की मतलब जो है गाड़ी की ईएमआई नहीं जा पाई, गाड़ी बेचनी पड़ गई उनको। बहुतों का मतलब जो है घर का सेटअप नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने झुकना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज वही लोग इस पैनल पे हैं। मैं सारे के सारे ईमानदार, जुझारू, दमदार, असली हमारी संपत्ति आप लोग हैं और आप लोगों के लिए जी जान हाजिर है। 24 घंटे हम आपके साथ हैं। लेवल चाहे आज कुछ भी हो, मतलब जब तक जीवन है तब तक सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए है। हम लोग ओम भी सर साथ में थे, अभी सर बोल रहे थे, बोला कई बार लोग इतना परेशान कर देते, मन करता है कि कंदराव में चले जाएं। तो मैंने बोला सर कंदराव में जाने वालों को कोई याद नहीं करता, सूखी नदी में घूमने वाले को कोई नहीं पूछता, असली उसी को पूछा जाता है जो पानी में तैर के दिखाता है। तो हमें तैराक बनना है, अकेले में जाकर के वहां पे भगवान को प्राप्त कर लोगे, ऐसे बंदे का नाम नहीं लिया जाता। गांधी जी भी इसी दुनिया में रहे थे, भगवान कृष्ण भी इसी दुनिया में रह करके उन्होंने नाम किया, राम ने भी इसी दुनिया में रह करके लोगों के तिरस्कार झेल करके काम किया, और हम और आप लोगों के बीच में रह करके नाम रोशन करके दिखाएंगे। चीजें आएंगी, अप एंड डाउन आएंगे और लोगों को उनकी औकात दिखाते रहेंगे, दमदारी के साथ मेहनत करते रहेंगे। माँ गुरु जी आपकी ऐसी ब्लेसिंग मिलती रहे और बार बार ऐसी मीटिंग हो, बार बार आपके जुबान से ये शब्द मिले, ऐसा आशीर्वाद गुरु जी हमेशा हम चाहेंगे। बस आपका ऐसे ही हमारी तरफ निगाह बनी रहे। अपलायन बहुत है मुझे ऐसा कहने में, हालांकि पर लेकिन मैं बोल देता हूं इस बात को, मुझे बिल्कुल इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन टीम की सफलता पे खुशी का जो एक जो होता है वो मैसेज जो आता है वो श्रीमान श्री माधव सर का आता है, श्री विजयपाल सर का आता है। काम तो सबकी आईडी पे दिख रहा है, बिजनेस वॉल्यूम सबकी आईडी पे दिख रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माँ गुरु जी का डे वन से मैं आज तक ये हिसाब नहीं लगा पाया मैं कौन सी लेग में आता हूं। मैं अगर 5 डीडी भी लाया था कभी तो माँ गुरु जी ने ऐसे ही मोटिवेट किया था कि जैसे मान के चलो कितना बड़ा मैं जंग जीत कर लाया हूं। इतनी खुशी होती है, मुझे दिल से गर्व है माँ गुरु जी आपकी लीडरशिप में काम करके, और जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। माँ गुरु जी आपका प्राउड बनेंगे और ऐसे ही नाम रोशन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माँ गुरु जी शानदार पैनल पे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू माँ गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। जी आगे आ जाए शैलेंद्र जी। बहुत बढ़िया। नहीं आप अनम्यूट करेंगे पहले शैलेंद्र जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हो गुरुजी। तीनों गुरुजियों को मेरा चरण स्पर्श नमस्कार। सबसे पहले तो सभी टारगेट विनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी कि सबसे बड़ा टारगेट तो गॉड ने हमारा ये अचीव करवाया है कि हमें रॉयल ड्रीमर में ज्वाइन होने का एक मौका दिया। और रॉयल ड्रीम हमारे ग्रेट मेंटर माधव सर ने जो हमको रास्ता दिखाया है, हमारे ग्रेट मेंटर श्री विजयपाल सर ने, श्री जसवी सर ने जो हमको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे चले हम तो चल रहे हैं, बस हम सभी चल रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है, जैसे काफी सारे लोग जो है इधर उधर की सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज तक मैंने
सेफ शॉप के अलावा और हमारे ग्रेट मेंटर श्री जसवी सर के अलावा समय में सपनों की कार का अचीवमेंट भी पूरा होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो हमारा कंपनी का टारगेट होता है, ये कंपनी के और हम इसी क्रम में आगे आ जाएं एक एक करके। विकास जी अनम्यूट कर लें। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप। सारे लोग यहाँ पे विनर बैठे हुए हैं और आज कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा हुआ है जो ये कहे कि मेरे अंदर कोई कमी है। तो सबसे पहले तो आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप जीत के आए हैं, चैंपियन है आप सारे के सारे। आपकी मेहनत को, आपके कमिटमेंट को, आपके जो सेक्रीफाइस है वो दिन रात आप दे रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और मैं तो यूं कहूंगा कि इतनी मेहनत और कमिटमेंट आप लोग करते हैं दिन रात, इसीलिए इस पैनल पे हैं। और हमारी जो मेंटरशिप है जो यहाँ बैठी हुई है, ग्रेट मेंटर माधव माहुर जी के रूम में, विजयपाल माहुर जी के रूम में, जसवीर माहुर जी के रूम में, और भी बहुत सारे यहाँ पे टॉप लीडर्स बैठे हुए हैं। हमको कुछ ही चीजें ऐसी सिखाई गई हैं, क्योंकि परवरिश हमारी जो हुई है वो हमको सिखाया गया है कि हार्डवर्क कैसे किया जाता है। हमको सिखाया गया है मेंटरशिप के द्वारा कि एक एथिक्स क्या होते हैं, कार्डियन रूल क्या होते हैं, पावर्स, 3 पावर्स क्या होती है, एनर्जी कैसे काम करती है, आपकी सेल्फ को कैसे काम करते हैं। इस तरह मेहनत करना ही इस दुनिया में हर कोई आदमी, नौकरी करने वाला भी मेहनत करता है, लेकिन सही गाइडलाइन मिलना ये दुनिया में बहुत कम जगह होती है। और हम लोग लकी हैं कि हम इतनी शानदार ग्रेट मेंटरशिप के साथ में काम कर रहे हैं, जिनकी गाइडलाइन, जिनका हमेशा ही हमारे ऊपर रहता है। और हमारी ग्रेट मेंटरशिप हमारी सक्सेस से खुश होती है। जैसा कि हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर माहुर जी बता रहे थे कि हम कभी भी कोई भी हम सक्सेस लेते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, और कहीं ना कहीं वो हमको हमेशा यही चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। तो कई सारी ऐसी चीजें रहती हैं, कभी कभी जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमको भी लगता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे साथ जब मेंटरशिप होती है तो हमको सही गाइडलाइन मिलती है और हमको लगता है कि यही काम हमारे लिए सही है, यही रास्ता सही है, और जिसकी वजह से हम फ्रेशर, फिर से सिल्वर, ऐसे करके एमरल्ड और रूबी और डायमंड, फिर ऊपर की हम सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगेन आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं सबको यही कहूंगा कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छी जगह पे हैं, और हम लोग ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जब लॉकडाउन का पीरियड आया तो हमारी कंपनी के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारी मेंटरशिप के ऊपर, क्योंकि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे लोगों ने साथ छोड़ा, कई सारे लोगों ने अपनी, मैं ये कहूंगा कि अपना मुखौटा जो है वो उतरा कि कौन सही और क्यों गलत। होना भी चाहिए जीवन में, जीवन में तूफान आना बहुत जरूरी है, पता चलता है कि कौन किस तरीके का है। तो ये चीजें लॉकडाउन में हमने देखी, और लॉकडाउन में हमने देखा कि लॉकडाउन में भी हमारे कई सारे ऐसे लीडर थे जो बिल्कुल हिले नहीं और लगातार काम करते रहे। और 2021 भी हमने बहुत अच्छे से निकाला, 2022 भी निकाला, और 2023 की शुरुआत जो हमने की, धमाकेदार शुरुआत करी है। और इस बार जो टारगेट हुए हैं, रिकॉर्ड तो टारगेट हुए हैं।
और इस बार तोड़ और एक बूंद समुद्र को भर देती है। एक एक लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि आज आपको भले भी लगता हो कि ये डाउनलाइन में लटूरा है, ये करता नहीं है, मैं भरोसा कर रहा हूं, उस पर भरोसा करना शुरू करिए, उसके साथ काम करना शुरू करिए। वो लटूरा लेजेंड कब बन जाएगा पता नहीं लगेगा। दोस्तों, हमेशा हमने देखा है, हमें नजरिए की किताब पढ़ाई जाती है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको अमल करने के लिए पढ़ाई जाती है। और जब हम अपनी डाउनलाइन पे भरोसा करते हैं, जब हम अपनी ग्रेट मेंटरशिप पे भरोसा करते हैं, जब हम सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी रिकॉर्ड बहुत आसान हो जाता है, कोई भी टारगेट बहुत आसान हो जाता है। मुश्किल हालात हमारी जिंदगी में तब शुरू होते हैं जब हम खुद ही को हमेशा हमेशा प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं। और मुझे लगता है कि हमको प्राथमिकता देनी चाहिए सिस्टम को, हमको प्राथमिकता देनी चाहिए सेफ शॉप को, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को, हमारी मेंटरशिप को, और कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है उसको प्राथमिकता अगर हम देंगे तो हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया पे राज करेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे दोस्तों, बहुत बड़ा। और ये तो मैं अभी ये कह रहा हूं कि सिर्फ 22 साल हमारी कंपनी ने 22 साल सिर्फ करके देखा है। असली शुरुआत हम लोग टर्की से कर रहे हैं, असली शुरुआत हम लोग 2023 से कर रहे हैं, और 2030 आने वाले 9 साल मैं आपको ये भरोसा देता हूं जो टिकेगा वो 100%। मतलब ऑडी जगवार तो बहुत छोटी हो जाएगी, रोल्स रॉयस प्राइवेट जेट पे घूमोगा, ये मैं 100% भरोसा देता हूं। आज हमारे एक एक लीटर की इनकम 20-20 लाख रुपए बीक है। आज जो लोग बोलते थे 2 लाख रुपए से ज्यादा सेफ शॉप नहीं देती, आज हमारी सेफ शॉप 1-1 करोड़ रुपए बीक देती है, 50-50 लाख रुपए बीक देती है, 20-20 लाख रुपए बीक देती है। और आज भी कई लीडर ऐसे बैठे हैं जिनकी महीने की इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर की है इस महीने की। 2030 जाते जाते मैं भरोसा देता हूं जो टिकेगा उसकी महीने की इनकम में छोड़ दो, वीकली इनकम 1-1 करोड़ से ज्यादा होगी 2030 जाते जाते। ये सेफ शॉप का विजन है, ये हमारे ग्रेट मेंटर्स का विजन है, ये हमारी रॉयल ड्रीमर टीम का विजन है। और दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूंगा, टिक के रहिए, भरोसा करिए। उतार चढ़ाव आना, दिमाग में इस तरीके के विचार आना ह्यूमन नेचर है। उतार चढ़ाव आना ये सक्सेस का मतलब एक तरीके से रास्ता उतार चढ़ाव आता है। तो दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूंगा, बिलीविंग इन अचीविंग। और मैंने एक चीज पढ़ी थी, सिर्फ हमें दाल रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, खास करके सेफ शॉप में आने के बाद तो बिल्कुल दाल रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए। हमारे गोल होने चाहिए, हमारे विजन होने चाहिए और हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। दोस्तों, हमारी पूरी की पूरी मेंटरशिप माधव महागुरु जी के रूम में, विजयपाल महागुरु जी के रूम में और जसवीर महागुरु जी के रूम में, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। उनको डायमंड बनना था, बन गए। कैपिंग पे पहुंचना था, पहुंच गए। लग्जरी गाड़ी लेनी थी, ले ली। घर बनाना था, बना लिया। मान सम्मान कमाना था, कमा लिया। अब उनका एक ही विजन है, एक ही कमिटमेंट है कि टीम के एक एक लीडर को जो करना चाहता है उसके साथ झोंक के उसको भी उस मुकाम तक पहुंचाना जहां तक वो लोग गए हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आज मुट्ठी बांधो और एक संकल्प लो कि हम हमेशा सेफ शॉप का गाना गाएंगे, हम हमेशा सेफ शॉप का खाना खाएंगे, है ना, गाना भी गाएंगे, सेफ शॉप का खाना भी खाएंगे, और हमेशा अपनी मेंटरशिप के साथ रहेंगे, हमेशा अपनी टीम के साथ रहेंगे। और दोस्तों, मैं भरोसा देता हूं आने वाला समय हमारा बहुत उज्जवल है, बहुत सुनहरा है। और दोस्तों, मैं आपसे बस एक ही संकल्प चाहता हूं कि हम सब एक साथ बन के रहेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत आगे जाने वाले हम लोग। हमारी ग्रेट मेंटरशिप का बहुत बड़ा विजन है। चाहे वो माधव महागुरु जी हो, जब भी उनसे बातचीत होती है वो हमेशा विजन की बात करते हैं, वो हमेशा लोगों की भलाई की बात करते हैं। हमारे विजयपाल महागुरु जी और हमारे जसवीर महागुरु जी दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा, मावरी जसवीर मावरी का शेड्यूल देखिए, माधव मावरी जी का देखिए, विजयपाल मावरी का देखिए, कितनी मेहनत करते हैं। आज भी वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, आज भी वो लोग मीटिंग में। तो दोस्तों, इतनी शानदार मेंटरशिप के साथ में रह के हम सबका भविष्य बहुत ही सुरक्षित है। तो मुट्ठी बांधो, खोलना नहीं है, मुट्ठी बांध लो। और आज एक कमिटमेंट लेंगे हम दमदारी से कि हम 2023 का एक एक दिन अपनी सक्सेस के लिए लगाएंगे। 2023 ये साल दोस्तों मेहनत करने का है, ये साल अपनी आईडी को मजबूत करने का है, ये साल अपनी टीम को मजबूत करने का है। अगर हमने ये साल मजबूत कर लिया, हमने अगर ये साल मेहनत कर ली, तो आने वाले हमारे 100 साल सेट हो जाएंगे दोस्तों, अगर हम एथिक्स पे टिके रहे। तो दमदारी से बोलेंगे 3 बार, बिंदास तरीके से। और हम जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा होता है। इस बात पे भरोसा करो, इस बात पे भरोसा करो। दमदारी से बोलेंगे
I am a champion. I am a champion. I am a universal crown ambassador. I am a universal crown. I am a capping achiever. I am capping achiever. थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, और आपने इस पैनल पे हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सेफ शॉप, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास जी, सबकी तरफ से मैं बोलता हूँ, आपके मुंह में घी शक्कर। आपने रॉयल्स रॉयल्स और प्राइवेट जेट और हवाई जहाज तक की बात की, और आपने करोड़ों करोड़ों वीक में आने की बात की, तो ये तो हम सभी के लिए खुशी की बात है। और बहुत बढ़िया, जैसा आपने बोला है वैसा हो। थैंक यू महागुरु जी। होगा, यूनिवर्स सुनता है सारी बातों को। ये एनर्जी गई है निकल के, तो कहीं ना कहीं घूम के 2030 तक आ जाएगी। यस यस महागुरु जी। महागुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो, नहीं आ रही, कोई बात नहीं, पैसा आएगा दमदारी आ से। रही आ रही आ रही आ रही। आवाज से क्या करना है, आ जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। तो चलते हैं, अभी हमारे बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति को बुलाते हैं। बहुत समझ सोच के बैठे होंगे, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सारी चीजों को। परशुराम जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जी परशुराम जी। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम। और नमस्कार सभी सीनियरों को और सभी डायमंड भाइयों को नमस्कार, और बहुत बहुत बधाई हो सभी हमारे टारगेट स्पिनर को, बहुत बहुत बधाई हो। और बातें वही दोहरा रहे हैं सभी लोग, तो क्या दोहराएं सब। तो आप लोग जो बोलना था बोल ही दिए हैं, हम लोग तो बस उसको फॉलो किए हैं सदा। आप और श्रीमान ने बोल दिया, उसको सुन लिए और काम धंधे पर लग गए, और वही करते करते सुनते सुनते आप सभी को यहाँ तक पहुंच गए हैं। बस दो तीन चीजें हैं, बहुत बुरी तरह से क्राइसिस में रहे हैं सभी लोग। जैसे पहले लगता था कि हम ही वर क्राइसिस में, लेकिन जिसको देखो उसके बातों में वो दर्द आ ही जाता है कहीं से बीच न बीच में। तो इससे पता चलता है कि सभी दर्द से कहीं ना कहीं ग्रसित थे। लेकिन सभी हम भी बहुत बड़ा अंपायर बनाए 14 सालों में, मतलब जी तोड़ काम करके बहुत बड़ा अंपायर बनाए। और बहुत तगड़ी आंधी, बड़ी बड़ी आंधियां आई। इस कुछ आंधियों ने कुछ डालियों पत्तियों को जरूर उखाड़े ले गई, लेकिन इतना जबरदस्त जड़ा बना रखा हूँ कि बहुत जल्दी रिकवरी मैंने किया है। पिछले 2 महीना बहुत भयानक रूप से मैंने रिकवरी किया है, और अगला 3 महीना एकदम उत्कृष्ट होगा। और प्लेटो का एक सिद्धांत है, वो कहता चीजें अपने फॉर्म में होती है। तो हम भी पहले जो थे वो भी एक फॉर्म था, और आज है वो भी एक फॉर्म है, और अगला कुछ और होने वाला वो भी एक फॉर्म में है। तो चीजें कांस्टेंट नहीं है, एक फॉर्म में होती है। तो हमें बस एज ए लीडर इसमें जुड़े हुए हैं। तो लीडर का काम होता है मध्य में बने रहना। चीजें 19-20 होती रहेंगी, थोड़ी सी मध्य में अगर बने रहेंगे तो कितनी भी तेज आंधियां आती हैं, आंधियां आप कई बार सुनते हैं, मौसम विभाग ने जानकारी दिया है कि समुद्र तट की 3 किलोमीटर की रफ्तार से आंधियां बढ़ेंगी। कितनी भी तेज आ जाए, उसमें खास बात यह है कि वो चली जाती है। हाँ, 2-4 पेड़ पौधे उखाड़ जाती है, लेकिन खास बात है कि वो चली जाती है। तो हम सभी को एज ए लीडर सबसे पहले झंडा गाड़ने वाला और डटने वाला जो कला है वो सीखना चाहिए। बीच रथ में, जैसे भगवान कुरुक्षेत्र में रथ जो है, कृष्ण भगवान बीचों बीच रथ लेके जाते हैं, और अर्जुन को बोलते हैं तू देख पहले। तो बीचों बीच रहने की स्थिति में हमें रहना चाहिए। चीजें आएंगी, वो थोड़ी चली जाएंगी, कुछ समय की बात होती है, बाकी फिर चीजें अच्छी हो जाती हैं, फिर भी चेहरों पे मुस्कान आ जाता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वैसे भी उत्तर भारतीय लोग शायद इस बात को ज्यादा समझेंगे। इस समय बसंत ऋतु आ रहा है, तो एक गाना भी है, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो है ना, पतझड़ वगैरह सब चला गया, तो बसंत बहार, तो शानदार एकदम बसंत ऋतु आ रहा है, और बिजनेस का ही बसंत ऋतु आ गया है। तो एंजॉय करने का मौका है, खूब जीने का मौका है। सभी लोग अपना मस्त रहें और खूब अपना अपना तरक्की करें, और मेंटर्स का तो आशीर्वाद मिल ही रहा है। वक्त है कुछ कीर्तिमान लिखने का। मैं पूरा आश्वस्त हूँ इस बात से कि पूरे सेफ साहब के लीडर 2023 में सभी रिकवरी, जितनी भी घाटा नफा हुआ सब वसूली करेंगे और इतिहास बनाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को, और आपको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया सर। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच परशुराम जी, बहुत बढ़िया। आपकी बातों में बहुत गहराई रहती है, आप पढ़ते लिखते हैं। और ऐसे ही हमारे अगले साथी जो बहुत मैच्योर हैं, सीनियर भी हैं, हम उनको बुलाना चाहेंगे।
और उनके भी विचार सुनना चाहेंगे और उनसे भी शुभकामनाएं लेना चाहेंगे। सो बहुत बहुत स्वागत है सत्येंद्र सर। नमस्कार आप सभी लोगों को, पूरा डायमंड क्लब और सारे विनर को, और हमारे मेंटर माननीय श्रीमान माधव सिंह जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी, दिल की गहराइयों से आपका नमन। और पता नहीं कब क्या चाहिए, ये अपने मेंटर को पता होता है। हम लोगों का तो कोई ऐसी बातचीत भी नहीं थी, एकदम से झटके से जैसे लगा कि सुबह मीटिंग होने वाली है, 8:30 बजे मीटिंग होने वाली है। तो हमको लगा शाम के 8:30 या कल का क्या क्या कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बाद में लिंक आया कि बोला ये इतने बजे मीटिंग होगी। फिर उसमें डायरेक्शन भी आया, विनर वाले को बुलाना है, इनको भी। तो फिर ये भी छांटा बीनी निर्देश भी देना पड़ा लोगों को कि विनर को ही बुलाना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भर देना है यहाँ पे, क्योंकि पैनल भी विनर के लायक ही बना होगा। और अभी भी बहुत सारे लोग बाहर इंतजार में बैठे रहे, लौट कर चले गए होंगे कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया, लिंक भी भेजा। और वाकई में सर अनबिलीवेबल जो क्राइसिस आया 2020-21, जो कुछ भी हुआ हमारे जीवन में हम लोगों को, अब लगभग जो है ना, अब हम लोग निकल चुके हैं उससे। इसको निकलना ही कहेंगे, अभी बहुत बड़ा काम नहीं कहेंगे, इसको निकलना कहेंगे। अभी तक क्या था कि पहले हमारे लोग जो है जब टारगेट आते थे तो टारगेट 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 की बात करते थे। लेकिन जब से ये रैंक बाजी हुआ ना, रैंक का जो नियम आया ना, तो लोग टारगेट तो भूल ही गए। सारे लोग अपने रैंक का तो पूछ उखाड़ के रख दिया, रैंक रैंक रैंक। और वो तो ऐसा है जैसा कहते हैं ना कि मूली खरीदते हैं तो पत्ते भी साथ आ जाते हैं, वही हो रहा है। वो रैंक रैंक करते करते उनका टारगेट कब हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। लेकिन सही मकसद तो उनका दिमाग सीधा रैंक 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 पे ही जा रहा है। तो उस रैंक के चक्कर में अब उनका दिमाग जो है ना दोनों तरफ आ रहा है। ये जो अभी कल की क्लोजिंग होने से ऐसा दिख रहा है कि अब उनका दिमाग दोनों तरफ आ रहा है। रैंक करते करते इनका टारगेट भी हो रहा है, तो अब लोग दोनों को फोकस करने लगेंगे। क्योंकि बिजनेस में जो बदलाव आया, बदलाव आने की वजह से थोड़ा लोगों को जो है संभलने में समय लगा, दिमाग को सेट करने में समय लगा, दिमाग को एक्सेप्ट करने में समय लगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का दिमाग एक्सेप्ट कर लिया है और उस आधार पे काम करना शुरू कर दिया है। अभी हमारे बहुत सारे विनर भी बैठे हैं यहाँ पर, और खासकर तो उनको ज्यादा मजा आने वाला है इस टारगेट में जो अर्जुन अवार्ड को जीता है। हमारे गोल्ड, हमारे पर्ल, हमारे टोपाज, इनके अंदर तो गुदगुदी हो रही होगी कि अब तो हम मतलब अपने कंपनी के इतने बड़े डायरेक्टर के साथ हमको जाने का मौका मिलेगा, वहां उन लोगों को देखने का मौका मिलेगा। कंपनी ने नया चीज लॉन्च किया, नया बनाया, नया नया में कौन नया नया है वहां पर वो देखने को मिलेगा। उनको तो ज्यादा गुदगुदी हो रही होगी, बेचारा इंतजाम भी कर रहे होंगे कैसे जाना, कैसे क्या करना है। तो उन्होंने, कंपनी ने एक ट्विस्ट डालकर ऐसा कर दिया है, और ये बंद होने वाला नहीं है। ये भी है कि ये बंद होने वाला नहीं, आगे जो टारगेट आएंगे कंपनी इसको रेगुलर करेंगे। और मार काट तो जम के मचेगी अगले बार मार काट जम के मचेगी, क्योंकि 3 ही लोग रहेंगे, बाकी को तो आउट होना पड़ेगा और 3 ही लोग रहेंगे। अब ये तो बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई चलेगी वहां पर, मार काट इज्जत प्रतिष्ठा सब चला जाएगा उसमें, सब झोंक देंगे, नहीं झोंकेंगे तो पड़े रहेंगे। तो कंपटीशन होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन नहीं हो ना, मजा नहीं आता। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और मुझे तो अपने कर्म पर भरोसा है, मुझे मालूम है कर्म का फल ऊपर वाला देता, फल लेना हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है। और हम जी तोड़ कर्म करेंगे और कर रहे हैं, और उसका रिवार्ड ऊपर वाला निश्चित है देगा। और यकीनन आज हम बड़े खुशनसीब हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे 2 मेंटर माननीय श्रीमान माधव सिंह जी और माननीय श्रीमान विजयपाल सिंह जी, अगर इनको मैं बोलूं तो ये रॉयल ड्रीमर्स टीम के पारस हैं, पारस। जो इनके संगत में, इनके वेब में भी आ जाए ना, तो उनको सोना होने से कोई नहीं रोक सकता, हीरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इनका वेब जहां चला जाए वहीं पे सक्सेस है। तो मैं तो सर जीवन पर्यंत समर्पित किया है, और जीवन में कभी शिकवे शिकायत नहीं रहेगा। हमेशा
जो जिन मैं पहले था आज भी मैं वही जिन हूं, उसमें इतना भी फर्क नहीं आया। जीना मरना आपके साथ ही है और हमें मालूम है कि जीवन का आखिरी पल भी मेरा कहीं ना कहीं वहीं बीतेगा जहां सेफ सोप में ही कहीं ना कहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। और यकीनन सर बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। और मैं देख भी पा रहा हूं कि 2023 जो है ना अजब गजब होने वाला है। ढेर सारे इतिहास लिखने वाले हैं। जिस चीज की बात करें, चाहे कार की बात करें तो, चाहे घर मकान की बात करें तो, चाहे कैपिंग की बात करें तो, चाहे बड़े बड़े चेक की बात करें तो, एकदम ये सब कुछ ऐसा होने वाला है कि बाकी लोग जो और भी जो लोग हमारे हम लोग को देखते हैं ना कंपनी वाले, उनका दिमाग हिलने वाला है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूं लोग जो है ना, जो थक हार के लौट के जब हम लोगों के पास वापिस आ रहे हैं ना, उनको ये समझ में आ रहा है कि सेफ सोप जैसा दुनिया में कोई नहीं, सेफ सोप जैसा दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि वो लोग जब काम कर रहे हैं तो उनको लगता है एक ही प्रोडक्ट है, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे पास सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का एक एक प्रोडक्ट हमारे पास है और कंपनी ने ठोक ठोक के बोल दिया है कि आपको बाहर नहीं जाने देंगे। हर खाने पीने से लेके हर चीज आपको यहीं पे उपलब्ध कराएंगे। तो अब हमारे पास इतने ऑप्शन हैं कि लोगों को आने के लिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए इतने ऑप्शन हैं कि उनको आराम से वो इस बिजनेस में उनको आगे बढ़ने का ढेर सारा मौका मिलेगा। चूज करने का भी ढेर सारा मौका है उनके पास, अपने पास। बाहर में चूज करने का मौका नहीं है। उनको लगता है कि मजबूरन हमको यही लेना पड़ेगा, यही से काम करना पड़ेगा, यही बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हम लोग उस स्टेज पर हैं कि हर आदमी के कॉमन यूज के चीज, जो गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक का देने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है और उसको देकर लोगों को ज्वाइन कराना आज बहुत आसान है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं सर, बहुत। यकीनन ये टारगेट तो खासकर मेरे लिए ऐतिहासिक रहा है, मेरे लिए ऐतिहासिक रहा। और यकीनन मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं। परशुराम जी मुस्कुरा रहे हैं। सबके लिए ऐतिहासिक रहा है, लेकिन हर व्यक्ति जी सर, जी सर। और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला जो समय है बहुत बड़ा होने वाला है। और अभी हम तो एक ही बात कहूंगा कि सर ने जो ये रॉयल ड्रीमर्स टीम को जो नींव रखा है ना, यकीनन सर ये बुलंदी पे जाएगा। ये रॉयल ड्रीमर्स टीम बुलंदी पे जाएगा सर। और आप रॉयल ड्रीमर का नाम पूरे हिंदुस्तान में लोग गर्व और फख्र से लेंगे। और लोग रॉयल ड्रीमर्स टीम में टॉप 100 में भी अगर आ गए ना, टॉप 100 अचीवर में भी आ गए ना, तो सीना तान के बात करेंगे कि मैं टॉप 100 के लिस्ट में मेरा नाम है। प्राउड फील करेंगे, 100 वाले भी प्राउड फील करेंगे। ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में रॉयल ड्रीमर का जलवा ऐसा होने वाला है। और अभी तो लोग सिर्फ सेफ सोप की बात कर रहे हैं सर। सेफ सोप में तो पूरे सेफ सोप नहीं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप लोगों का कोई तोड़ नहीं है। लोग रिसर्च करने में लगे हुए हैं कि आखिर ये करते क्या हैं, आखिर ऐसा दिमाग में आइडिया कहां से लाते हैं, इनका बिजनेस एकदम डे बाय डे मल्टीप्लाई कैसे होता जा रहा है। हम लोगों को जासूसी करने में लगे हुए हैं। लेकिन सर आपको पता है ये जितने भी ये हमारे टॉप लीडर हैं, ये तो कहीं से लीक होने दे नहीं सकते हैं ऐसा अपना सीक्रेट। और बस यही है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग है और होना भी चाहिए, क्योंकि तरीका अलग अलग होने के वजह से ही परिणाम भी सामने अलग अलग आते हैं। तो हम अपने सारे विनर से एक बार फिर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो लोग इस पैनल पे नहीं आए हैं उनके अपलाइन के द्वारा मैं बता देता हूं, उनको भी धन्यवाद पहुंचाया जाए, क्योंकि आपके लिए भी धन्यवाद किया गया जो किसी कारण बस इसमें नहीं शामिल हुए हैं। नहीं तो उनको लगेगा कि हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर आपको। आप जैसा बोलते हैं वैसा करते भी हैं। और आप मैं एक ही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं हम सभी के लिए, हम जैसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा विचार कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, वैसा हम लोगों के साथ होता रहे और हम करते भी रहे, अडिग रहे। रॉयल ड्रीमर्स टीम क्या है, कोई एक अलग से कोई नाम नहीं है। आप सभी लोग रॉयल ड्रीमर्स टीम है, एक व्यक्ति को मिलके नहीं बनती। आप सब लोग हैं, सबका बराबर महत्व है। और दूसरा ये एक विचार है, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं, एक विचार है जहां पर एथिक्स,
जहां पर ईमानदारी, जहां पर मेहनत, इन सारी चीजों को महत्व दिया जाता है। तो जो लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो मेहनत करना पसंद करेंगे, जो लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई पे चलना पसंद करेंगे, ईमानदारी पे रहना पसंद करेंगे, जो लोग ऐसे होंगे जो बहुत एथिक्स पे रह के काम करना चाहते होंगे, वो एक वाइब्रेशन एनर्जी इस तरह की रहेगी कि वो लोग इकट्ठे होते जाएंगे। और यही हो रहा है, धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है और ये बढ़ता चला जाएगा। आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की मेहनत करने की वजह से, और आप सभी लोग जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं और जैसे अडिग रहते हैं, उस हिसाब से ये चीज बढ़ रही है, ये टीम आगे बढ़ रही है। तो आप सभी को श्रेय जाता है, इसका श्रेय किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जाता। हाँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी टीम में अलग अलग रोल होता है। तो हर व्यक्ति का, हम सबका अलग अलग रोल है। जैसा जिसका रोल मिला है, उस रोल को हम ईमानदारी से अगर निभाते रहेंगे तो ये कारवा बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि अभी 10 बजने में 1 मिनट की कमी है, तो सर से चाहेंगे हम सर इसको क्लोज करें। कैसे लोग तो फिर काफी हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो और भी बुला सकते हैं, हमारे पास भंडार है। लेकिन मुझे लगता है कि मैसेज सबको मिल गया है। परशुराम जी ने बोल ही दिया था कि सारे लोग तो फिर वही बात बोलेंगे, तो बात तो मैसेज तो पहुंच ही गया है। सो क्लोज करने के लिए सर को ही दोबारा से इनवाइट करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ग्रेट लीडर्स को सुना और सभी को सुनना चाहते हैं। मैं अर्जुन अवार्ड के लिए एक बात मेंशन करना चाहता हूं। हमारी ओर से पर्सनली मेरी नजरों में अर्जुन अवार्ड क्वालिफायर वो सब हैं जिनकी आईडी पर ये दिखा रहा है कि आप अभी प्रेजेंट में वर्तमान में 17वीं रैंक पर हैं, अर्जुन अवार्ड के लिए 16वीं रैंक पर हैं। तो टॉप 20 में आप अपना प्लेस बनाने का प्रयास करिए। कंपनी लेवल पर टॉप 20 में आप अपना प्लेस बनाते हैं आपकी आईडी पर, तो आप मेरी नज़रों में आप अर्जुन अवार्ड क्वालिफायर हैं। तो जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मकाम भी बहुत बड़ा मकाम है, अपने आप को छोटा मत समझिएगा। वो लोग हैं जिनके सिर पे ताज रखा जाएगा, लेकिन उस प्रतिस्पर्धा में आपने पार्टिसिपेट किया और पूरी कंपनी लेवल पर टॉप 20 में अपना मकाम बनाया। टॉप 20 में मकाम बनाते बनाते कब आप आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जिसका जहां पर भी आप जिस लेवल पर हैं, डायमंड पर हैं, डबल डायमंड पर हैं, कहीं भी हैं, बिलो डायमंड हैं, आपकी आईडी पर सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आप उस प्रतिस्पर्धा में हैं कि नहीं है। तो आपका नाम उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, आईडी खोल के देखिएगा और प्रयास करिए। 100 बिजनेस वॉल्यूम से आपकी रैंक चेंज हो जाती है, 19वीं, 18वीं, 17वीं, 16वीं, है ना। तो कोशिश करिएगा 17वीं, 18वीं, जिनका 18वीं शो कर रहा है वो प्रयास करिए। अगर पूरे 3 महीने में यही प्रयास करो, पूरे 1 महीने में, कि मैं इसको 17वीं पे लाके छोड़ूंगा, मेरा 18 दिखा रहा है, मैं 17 पे लाके छोड़ूंगा। जिनका 17 दिखा रहा है उसके जीवन का अर्जुन अवार्ड यही है कि मैं 16 पे लाके छोड़ूंगा, मेरी रैंक पर 16 दिखाई देगा, है ना। पूरे 3 महीने में आप अगला प्रयास ये करना है कि 15 पे लाके छोड़ूंगा, है ना। तो आप टॉप 20 तक जिनका भी पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं और जिनकी आईडी पे दिखा रहा है, वो सभी लोग सम्मान के हकदार हैं। बाकी जो लोग, मैं जितने भी टारगेट क्वालिफायर्स हैं, मैं उनको एक और विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, वो हमारे भाई जो हमारे साथ हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनका इस सेल्स के रिकॉर्ड टूटने में और टारगेट जीतने में उनका योगदान है, लेकिन किसी कारण से उनका टारगेट नहीं हो पाया, नहीं जीत पाए हैं। तो कोशिश करिए, आपकी टीम में है, नेक्स्ट टारगेट में उनकी लेग को उठवाने का, उनको स्पिल ओवर देने का, उनकी लेग चलवाने का, पर्सनल ट्रीटमेंट देने का सहयोग करना है, ताकि वो लोग अगली बार वो लोग टारगेट जीत पाए। जितवाने में पूरा प्रयास करना है। वक्त थोड़ा लगता है लेग चलने में, सारी चीजें करने में, स्मूथ होने में, लेकिन अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है, क्योंकि कई बार हमारे चेक में और हमारे टारगेट जीतने में मेरा नाम आ रहा है, लेकिन वो मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में उन लोगों का हाथ है जिनका अभी बड़ा टारगेट भी नहीं जीत पाए वो, और अभी चेक भी नहीं बन पाया। तो उन सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। और वो सभी लोग वो बाकी जितने भी टाइगर हैं हमारे, जो अर्जुन अवार्ड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सबका योगदान है। और मैं यही बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि सबकी तरक्की में ही सबकी सफलता निहित होती है। एक बार एक व्यक्ति ऐसा था जिसको हर बार डिस्ट्रिक्ट के मेले में उसका वो मकई उगाता था, मकई कौन जो होता है, मकई का खेती करता था, और उसकी जो मकई होती थी वो डिस्ट्रिक्ट मेला होता था हर साल, और उस मेले में नंबर 1 आता था और उसको एक ब्लू रिबन मिलता था हमेशा। और हर बार, पिछली बार भी उसी को मिला था, इस बार भी उसी को मिला है, और पिछली से पिछली साल भी उसी को मिला। लगातार 3-4 साल से उसी को मिल रहा था कि मतलब पूरे जिला की, पूरे प्रदेश की सबसे बेस्ट मकई उगाता था वो, और उसको ब्लू रिबन मिलता था। तो एक बार एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, जब उसको ब्लू रिबन मिला वहीं पर मंच पर, तो बोला हमने आपके बारे में पता किया,
तो आपने अपने जो सर्वोत्तम क्वालिटी के बीज थे, आपने आजू बाजू में जो पड़ोस में जो खेत जिनके थे उनको भी दे दिया आपने, ऐसा क्यों किया? उसके जो बेस्ट बीज होते थे ना, सीड तो मैटर करता है ना, तो उसने बोला, रिपोर्टर ने पूछा कि आपने आजू बाजू वाले खेत वालों को क्यों दे दिए? क्योंकि वो तो कंपटीशन में आ जाएंगे, फिर आप जीत नहीं पाओगे। तो उसने जवाब दिया किसान ने कि साहब ऐसा है कि आप जानते हैं कि जब जो हवाएं होती हैं तो पकी हुई फसल से परागकण उड़ा करके और दूसरी ओर लेके जाती हैं। तो मेरे आसपास में अगर खराब फसल होगी तो और उसके परागकण मेरी फसल को प्रभावित करेंगे, तो मेरी फसल सर्वश्रेष्ठ हो इसके लिए आजू बाजू वालों की फसल होना, अच्छी फसल होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने आजू बाजू वालों को सबको बढ़िया बढ़िया वाले बीज दे दिए, ताकि हवा जो लेके आएंगी परागकणों को, ताकि मेरी फसल प्रभावित हो तो अच्छी प्रभावित हो। इसीलिए तो देखिए, जो सबकी तरक्की सोचता है, परमात्मा उसकी तरक्की सुनिश्चित कर देता है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे सबका काम चले, सब तरह से चले। और लेकिन बहुत सारे लोगों को जिनके बारे में जिन्होंने एथिक्स को तोड़ा, इस डायरेक्ट सेलिंग एंड बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग की मतलब एथिक्स के साथ खिलवाड़ किया, बहुत सारी चीजें की, तो आप देख रहे होंगे उनको अपना बनाए रखने के लिए डायमंड्स की रिकॉग्निशन करने के अलावा फिर डबल डायमंड की भी करनी पड़ती है, ट्रिपल की करनी पड़ती है। उनकी भाषा में ब्लू, ऑरेंज, पीला, नीला कुछ होगा जो भी है, वो करना पड़ता है उनको। हमारे यहाँ तो डायमंड रिकॉग्निशन के बाद फुर्सत ही नहीं मिल रही, और इतनी फुर्सत नहीं है बेचारे की कि डायमंड की एक ही कर पाए, चलो आज 2 की कर देते हैं, चलो 3 की कर देते हैं, कहीं कहीं 4 की भी निपटानी पड़ रही है, करनी पड़ रही है। काम इतना बड़ा हो रहा है, और कईयों को तो ऐसे करना पड़ता है कि एक बार इसको कर दिया, फिर अगली बार उसी को पहनाना है, फिर अगली बार उसी को पहनाना है, अगली बार उसी को पहनाना है। आप कल्पना करो, और आपकी डबल डायमंड की करें, फिर ट्रिपल की करें, फिर वीनस की करें, फिर मरकरी की, डेली ढोल वही बज रहा है, डेली ढोल वही बज रहा है। तो समझो बात को, तो कहीं नहीं ये सब चीजें स्टंट रहते हैं, और कई लोग उसमें लुभावने उन चीजों में आ जाते हैं। एक अभी हर साल करते रहे, जसवीर जी यही करते ही रहते हैं तो प्रोग्राम, मतलब क्या करें, आप लोगों इतनी तेजी से लेवल बदलते देते हैं, हर 3 महीने में कई लोगों को टारगेट चेंज हो गया, लेवल बदल गया। तो ये बहुत मैटर करती हैं चीजें, और सही जगह पर हैं आप लोग हैं, और बहुत सही हाथों में है, भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है, हम लोग बहुत सिक्योर हैं। हम लोग कभी भी हमने एक रेस चली और ऐसी रेस दौड़ी जिसको दोबारा नहीं दौड़ पाएंगे, तो आपको मालूम है 10 साल की रेस है, 10 साल में 15 साल में आदमी ने अपने जीवन के सबसे सर्वश्रेष्ठ 10 साल देता है। आपकी 30 साल की उम्र है तो आपने 10 साल दे दिए, एक रेस चली तो आप 40 के हो गए, 40 साल के हैं, 10 साल और दौड़े तो 50 साल के हो गए, तो आपके जीवन के प्राइम 10 साल चले गए, या जीवन के प्राइम अगले 20 साल गए। लेकिन उस रेस के बाद में फिर दोबारा रेस कैसे करने हिम्मत करेंगे? अगर रेस जीत भी गए तो पता चला कि यार यहाँ तो आना ही नहीं था, कहाँ पहुंच गए, वहां पहुंचना ही नहीं था। तो अनएथिकल तरीके से कहीं पर रेस में और कहीं पहुंच जाएं तो पहुंचने के बाद पता चलता है ना, अभी रेस में नहीं पता चल रहा कि हमको क्या मिलने वाला है। तो ये बहुत मैटर करता है कि किस रेस का आप हिस्सा बने हुए हैं, और जीतने के बाद पहुंचेंगे कहाँ, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वहां पर कोई पछतावा ना होना पड़े। लेकिन हम लोग, अच्छी बात यह है कि हम लोग एक सिद्धांतों के साथ काम कर रहे हैं, एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, नेक नियति के साथ काम कर रहे हैं, जहां पर लोगों को प्राउड फील हो रहा है, हमारा भविष्य सुरक्षित है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार उन लोगों को भी प्रयास करना है, अगले टारगेट में जब नया टारगेट शुरू हो जाएगा, अपने साथ में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, इतना कमिटमेंट जरूर करिएगा, एक वीकर लेग से टारगेट जरूर निकालिएगा, अपनी प्यारी लेग से एक उस पर प्रयास कर, जी जान झोंक देना। लंबी लेग से तो आप निकालेंगे ही, सिस्टम मिलकर निकालेगा ही आपकी से, लेकिन जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है, जिस लेवल पर भी आप फ्रेशर, ब्राउन, सिल्वर, प्लेटिनम, इस बार कमिटमेंट ये करना है कि आपका जहां पर बैलेंस है, वीकर लेग है, और उस लेग से टारगेट जिताने की प्रयास करना है, उसके लिए जी जान और लगाइए, तो मल्टीप्लाई जस्ट हमारा ऐसे डबल हो जाएगा। अगर आपने वीकर लेग से एक और बढ़ा दिया तो आपका और डबल हो जाएगा, मामला बहुत तगड़ा हो जाएगा। इसके लिए प्रयास जरूर करना है। सभी रीडर्स, सभी क्राउन, मर्करीज, वीनस और क्राउन एम्बेसडर्स पूरे जी जान से आपके साथ शिद्दत से लगे हुए हैं, पूरा डायमंड्स लगे हुए हैं, हम आपके साथ हैं, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे, अगले टारगेट में धूम मचाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिव सब। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं अपने आप को एक फीलिंग शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में, और तुरंत क्लोज कर देंगे। आज मैं पहली बार कंपनी से मैंने रजाई और ये सब कुछ मंगाया। देखिए, छोटा तकिया है, और ये बहुत दमदार रजाई है, ये ओढ़ के सोने में बड़ा मजा आया। आप सभी लोगों को रिकमेंड करता हूँ, आप जरूर फील करें। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाने के साथ क्लोज करेंगे, गाना बहुत मजा आएगा। भी ठहरता नहीं है जीवन, कहीं भी ठहरता नहीं है,
आंधी से तूफान Recording से in progress. डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल देगी राहें। हो तू ना चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, जनता चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। पार हुआ वो रहा जो सफर में, पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गिर गया वो खबर में। नाव तो क्या बह जाए किनारा, हो नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की ये धारा, तुझको चलना हो। आपकी तारीफ का ये तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ओ नदियाँ चले चले रे धारा, जनता चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।